राधे राधे। कार्डिक साइकिल की बात करते हैं कैसे हार्ट फंक्शन करता है। हम स्टार्ट करते हैं। जब चारों चैम्बर हार्ट के रिलैक्स स्टेट में हैं, वो जॉइंट डायस्टोल स्टेट में है। जैसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन होते हैं तो ब्लड पल्मोनरी वेन्स और वेना के वजह से फ्लो होता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट और राइट एट्रिया के थ्रू। सेमी लूनर वॉल्व्स इस स्टेज पर क्लोज होते हैं। यहाँ पर अब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जो दोनों एट्रिया को साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एट्रियल सिस्टोल होगा जिसके कारण वेंट्रिकल्स में ब्लड का फ्लो 30% से इंक्रीज होगा। अब एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकुलर साइड में जाएंगे एवी नोड और एवी बंडल के थ्रू, जो कि बंडल ऑफ हिज के थ्रू पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ट्रांसमिट होंगे, जिसके कारण वेंट्रिकुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा और एट्रिया का रिलैक्सेशन होगा, डायस्टोल होगा। इसके साथ वेंट्रिकल प्रेशर को इंक्रीज करेगा और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स को क्लोज करेगा, जो कि एट्रिया में ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। जैसे वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज होगा तो सेमिनुलर वॉल्व्स जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा को गार्ड करते हैं वो फोर्सली ओपन हो जाएंगे और ये ब्लड के फ्लो को वेंट्रिकल्स में अलाउ करेंगे इनके थ्रू सर्कुलेटरी पाथवे में जाने के लिए। वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स होंगे, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा और वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होगा, जिससे सेमीलूनर वॉल्व्स क्लोज होंगे, जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा वेंट्रिकल से। जैसे वेंट्रिकल प्रेशर कम होगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन होंगे। एट्रिया में प्रेशर एक्सर्ट होने के कारण ब्लड के द्वारा, जो कि वेन्स के द्वारा इम्पटी किया गया था, अब ब्लड एक बार फिर से फ्रीली मूव करेगा वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल्स और एट्रिया फिर से रिलैक्स, मतलब जॉइंट डायस्टोल स्टेट में आ जाएंगे और फिर से ऐसे नोड न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और फिर ये इवेंट फिर से रिपीट होगा। ये जो सीक्वेंशियल इवेंट होता है हार्ट में, जबकि साइक्लिकली रिपीट किया जाता है, वो कार्डियक साइकिल कहलाता है और ये सिस्टोल और डायस्टोल दोनों एट्रिया का होता है और वेंट्रिकल्स का। जैसा कि मैं पहले बताया था कि 72 टाइम्स हार्ट्स बीट करते हैं, तो 1 मिनट में कई सारे कार्डियक साइकिल परफॉर्म होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का वो 0.8 सेकेंड का होता है। कार्डियक साइकिल के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करते हैं, जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। इस स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम हार्ट रेट जो कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट में कहलाते हैं, उनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कार्डियक आउटपुट मिलता है। इसीलिए हम कार्डियक आउटपुट को डिफाइन करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। हर मिनट में 1 मिनट में जो वेंट्रिकल्स के द्वारा ब्लड पंप होता है वो कार्डियक आउटपुट कहलाता है, जो कि 5000 ml और 5 लीटर्स होता है हेल्दी इंडिविजुअल में। बॉडी के पास एबिलिटी होती है स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर करने की, हार्ट रेट को और फिर उससे कार्डियक आउटपुट को। जैसे कि कार्डियक आउटपुट एथलीट का बहुत हायर होता है ऑर्डिनरी मैन से। प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम ईजिली स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। पहला हार्ट साउंड लव होता है, जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर से एसोसिएटेड होते हैं। वहीं सेकेंड हार्ट साउंड डव होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है सेमिलुनर वॉल्व्स के क्लोजर से, और इन साउंड्स का क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस होता है। थैंक यू।